तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पेंटागन की रिपोर्ट के बारे में। अगर पेंटागन के बारे में आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं, पेंटागन अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग का एक मुख्यालय है। ठीक है, उसने भारत और चीन जो तिब्बती क्षेत्र है जिसपे चीन ने कब्जा किया हुआ है उस पे एक रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, और पेंटागन ने ये बताया है कि चीन है जो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ठीक है, पेंटागन को सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या किया गया था, उसको बनाया गया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो तिब्बती क्षेत्र विवाद जो हुआ था 2020 में, ठीक है, जो कि चाइना वाले जो मतलब घुसना चाह रहे थे इंडिया में तिब्बत की ओर से, तो उसमें काफी बड़ा घुसपैठ हुआ था। काफी वहां पे विवादित मामला भी हो गया था और युद्ध टाइप की प्रक्रिया ही बन गई थी, जिसमें हमारे भारतीय सैनिक के 20 जवान क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, तो पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी किया है और उसने बताया है कि नहीं, चाइना ये नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका के रिश्ते क्या हो, मजबूत हो। ठीक है, और पेंटागन ने यहां तक बताया है कि चाइना ने जो तिब्बती क्षेत्र है जो विवादित है अभी तक, वहां पे क्या किया है, उसने 100 घरों का एक गांव बना लिया है। समझ रहे हैं आप, 100 घरों का एक गांव बना लिया है। ठीक है, और वहां वो सारी सुविधाएं देना उसने क्या किया है, स्टार्ट कर दिया है। और अमेरिका जो पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो ये तक कहता है कि वो इसका फायदा कब उठाएगा, अगर चीन से और भारत से जब युद्ध हुआ, अगर फ्यूचर में या कभी भी, तो क्या करेगा, उससे अपने सैनिकों की मदद करवाएगा। ठीक है, और क्या होगा, वो क्या करने वाला है चीन, कि उसमें रेल की पटरियां भी बिछाना चाहता है। ये किसका रिपोर्ट है, पेंटागन का रिपोर्ट है। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप, 100 घरों का एक गांव बना लिया है उसने। ठीक है, और हम यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मैच कर रहे हैं। समझ रहे हो आप, करते रहो इंडिया पाकिस्तान मैच। कोई इंडिया में रह के पाकिस्तान का जिंदाबाद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे कुछ कर रहा है। और ये जो मेन समस्या है उससे हम लोग क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं। समझ रहे हैं, अगर युद्ध वाकई में अगर युद्ध हुआ, ठीक है, उधर की ओर से तिब्बत क्षेत्र की तरफ से, तो अगर उसने गांव बना लिया है जो कि पेंटागन की रिपोर्ट कहती है ये, तो आप समझ रहे हैं भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है चाइना। आप समझ रहे हैं कि यहां से तो ऐसा नहीं है कि भारत के जो हमारे जो सैनिक है वो इतने मतलब ये हैं कि कोई भी उन्हें हरा कर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर जो उन्होंने वो गांव बना लिया है उनसे उनको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी, चाहे गोली हो, चाहे किसी तरह का बारूद हो, ये सारी चीजें उनको क्या मिलेगी, सामग्रियां उनको मिलती रहेगी, उनकी कमी उनको नहीं होगी। ठीक है, तो उनसे उनको क्या हो सकती है, मदद मिल सकती है, जिनसे उनको क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि जोश हमें बहुत है, हम जोश से ये कर लेंगे। देखो, जो गांव की लड़ाई होती है ना, ठीक है, उसमें आपका जोश काम आएगा। जो मोहल्ले की लड़ाई होती है उसमें आपका जोश काम आएगा। लेकिन जो टेक्नोलॉजी की लड़ाई होती है उसमें जोश के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपको हथियार भी चाहिए, तभी आप लड़िएगा। अब बॉर्डर पे जाके जोश दिखाइएगा, मार रहे, तो मार नहीं देगा भाई साहब आपको। समझ रहे हैं आप, तो आप लोग लड़ते रहिए धर्म के नाम पे। अभी देखिए त्रिपुरा में क्या हुआ, मुस्लिमों मस्जिदों को तोड़ दिया गया, या फिर कहीं पे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है। तो हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। जब उस तरह से हमला करेगा ना, ठीक है, तो हम लोगों को मिलके ही लड़ना पड़ेगा। जो बॉर्डर पे जो सैनिक लड़ रहे हैं वो नहीं देखते हैं कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, हमको हिंदू की रक्षा करनी है कि मुस्लिम की रक्षा करनी है। ठीक है, कोई अगर हिंदू शहीद होता है तो उसमें भी हम अपना सहयोग देते हैं, कोई मुस्लिम सैनिक शहीद होता है तो उसमें भी अपना सहयोग देते हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय सैनिक में जोश नहीं है, भारतीय सैनिक में तो जोश इतना है कि अगर चीनियों के बारे में जोश में अगर चीनियों के बारे में सोच लेना, ठीक है, तो वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। इतना जोश है भारतीय सैनिकों में। लेकिन भाई जोश से युद्ध नहीं लड़ा जाता। युद्ध के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास हथियार होने चाहिए, अच्छे साधन होने चाहिए। और टेक्नोलॉजी के मामले में आपको पता ही है कि चाइना हमसे आगे है। तो ये क्या हो सकती है, संकट हो सकती है भारत के लिए। और पेंटागन की रिपोर्ट ये कहती है। समझ रहे हैं आप, ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है हमारे बॉर्डर के आसपास, और हम लोग क्या करेंगे, अलग ही चल रही है यहाँ पे। फिर क्या कीजिएगा, उजला होइएगा आप। ऐसे चलेगा तो उजला ही होइएगा ना।
अब जिनको पता नहीं है कि उजला कैसे होते हैं बिना क्रीम पाउडर लगाए, ठीक है, तो जो भाई यूपी और बिहार वाले हैं वो उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि बिना क्रीम पाउडर लगाए उजला कैसे होते हैं, वो अच्छे से आपको बता देंगे। तो अब लड़ते रहे धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जो तिब्बती क्षेत्र है हमारा, ठीक है, हमें भी वहां पे क्या करना चाहिए, ऐसी सुविधाएं हमें पहुंचानी चाहिए या बनानी चाहिए। उन्होंने गांव बनाया, हम सारा शहर बना देंगे वहां पे। ये तो बाद में बहुत दिक्कत होगा भाई साहब। अगर सच में युद्ध हो गया और पेंटागन की रिपोर्ट अगर सही है तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है। वो गांव बना लिया साला, वो तो ऐसे हड़प्पे के चक्कर में रहता है सबको। चाइना उधर जमीन दे दिया, कितना चाहिए भाई आपको, तुम्हारा भाई 500 करोड़ चाहिए। अरे तू हमारा छोटा भाई यार, 500 करोड़ का 1000 करोड़ ले किस्त। अरे 2% पे दे देना यार, 3% पे दे दे, कितनों पे दे देना, तू ले लेना, तो छोटा भाई है हमारा। और जब नहीं चुकाते तो हड़प लेता है ना आपका, समझ रहे हैं आप। और अगर उधर से घुस गया भाई तो भाई ये नाक कटाने वाली बात हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। उसको इतनी सुविधा मिल जाएगी ना युद्ध में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमें भी उस एरिया में जो है उसमें क्या करना चाहिए, हमें गांव नहीं, हम भी गांव तो नहीं बसा सकते हैं, तो हम भी ऐसी फैसिलिटी देंगे उनको। गांव बसा रहे हैं तो हम शहर बसा देते हैं, ठीक है। करोड़ों करोड़ रुपया इसके नाम पे, उसके नाम पे, क्रिकेट के नाम पे दोगे, डोनेट क्रिकेट के नाम पे दोगे। दुबई में जा रहा है तो दुबई में जाकर देखोगे क्रिकेट, पैसा खर्चा करके, ये करके वो करके। इतना पैसा भारतीय जो सैनिक है उनको आप डोनेट कीजिए कि अच्छी टेक्निक वाले वो हथियार खरीद सकें। तो चाइना अगर इस मकसद में कामयाब हो गया, उसने रेल की अगर पटरी बना ली और रेल लाइन शुरू कर दी जो तिब्बती विवादित क्षेत्र है, तो बहुत संकट हो जाएगा भारत के लिए, बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। तो आपको अभी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अब टाइम नहीं है, ठीक है। अब ये हिंदू मुस्लिम से निकलिए आप, ठीक है। अब जिसकी भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उससे मतलब नहीं है, भारत बस सेफ रहना चाहिए, ठीक है। किसी भी सरकार है, आप हिंदू मुस्लिम से निकलिए, हिंदू के नाम पर वोट मांगना, मुस्लिम के नाम पर वोट मांगना, ये सारी चीजें आप बंद कर दीजिए, आप उधर ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़ा संकट हो जाएगा भारत के लिए। और अमेरिका ये कह रहा है कि चीन चाहता ही नहीं है कि भारत और अमेरिका का क्या हो, संबंध अच्छा हो, ऐसा चाहता है। जबकि चीन हर बार चीन ऐसा बोलता है कि नहीं हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। साइडे से 100 घर वाला गांव बना लिया, वो भी विवादित क्षेत्र में। तो बहुत बुरा हो जाएगा फिर भारत के लिए। उनको इतनी सामग्रियां मिलने लगी वहां से कि युद्ध में भारतीय सैनिकों को थोड़ी मुश्किल आ सकती है, थोड़ी काफी मुश्किल आ सकती है। तब टेक्नोलॉजी दीजिए ना भारतीय सैनिकों को, हथियार दीजिए, उतना बारूद दीजिए, वो तो ऐसे ही निपटा देंगे, लेकिन उनको काफी प्रॉफिट हो जाएगा अगर युद्ध हुआ तब, ठीक है, युद्ध हुआ तब। और ये जो हुआ था 2020 में, जो हुआ था तिब्बती क्षेत्र में जो हुआ था, जिसमें 20 हमारे सैनिक मारे गए थे, वो 1975 के बाद पहला घटना था, और भी ससुरा चीन किया है। अगर उधर कब्जा कर लिया भाई तो अंदर घुसने में कितना टाइम लगेगा। आप सिर्फ डिफेंड कीजिएगा, बचाने की कोशिश कीजिएगा, आप भी छीनने का कोशिश कीजिए। आप छीनने की कोशिश कीजिएगा तभी तो कुछ होगा। डिफेंड करने में, देखिए डिफेंड करने में तो जाएगा ही, कुछ ना कुछ तो जाएगा। आप इस जानते होंगे कि डिफेंड अगर आप किसी चीज को करते हैं तो अब कुछ ना कुछ जाता ही है। तो आप डिफेंड नहीं, आप छीनने के चक्कर में रहिए। तो तुम छीनेगा तो थोड़ा ज्यादा हम तेज हैं, तो 1 रुपया छीनेगा तो 10 रुपया हम छीन लेंगे। तो 10 रुपया छीनेगा तो तो दिखबो नहीं करेगा, ऐसे तो देखता है, ऐसे दिखबो नहीं करेगा तुमको, इसलिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। तो पेंटागन की रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसा हो रहा है भाई, वो भी हमारे तिब्बती विवादित क्षेत्र में। तो देखिए आगे अब कौन सी घटनाएं घटती हैं और भारत सरकार इस पे कौन सा काम करता है, क्या करता है नहीं करता है, देखते हैं, पता चल ही जाएगा। तो हमें इस चीज को क्या करना चाहिए, इस चीज को काफी गहराई से इस पर विचार करना चाहिए और काफी इसको सीरियसली लेना चाहिए, तभी जाकर कुछ होगा। करोड़ रुपए उधर लग रहा है, उधर लग रहा है, उधर लग रहा है,
मैं नहीं बोल रहा कि फालतू का लग रहा है, लेकिन अगर इधर लगेगा तो ज्यादा फायदा होगा। देखिए हम 4 रुपया चार रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाएंगे, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, भारत का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो जाना नहीं चाहिए। अगर घुस गया भाई तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नाक कटाने लायक नहीं रहेंगे हम, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, नहीं रह पाएंगे हम लोग। तुम लड़ते रहो, हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम फलना, हम ढिमका करते रहो तुम लोग, तो साइड से घुसल आ रहा है, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सब सांपों खाता है, पता है ना, दिक्कत हो जाएगा बहुत ज्यादा। भारतीय सैनिक के पास जोश है, लेकिन जोश से युद्ध नहीं लड़ा जाता, हथियार से युद्ध लड़ा जाता है। देखें किसी को जोश में आके तुम बॉर्डर पे चढ़ गया युद्ध में, अरे हाथ मार देंगे रे तुमको, छोड़ भी नहीं करेंगे, उससे कुछ होगा? उसके लिए आपको हथियार चाहिए, जोश के साथ साथ हथियार चाहिए, तभी जाके कोई भी युद्ध आप जीत पाएंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इस पे भारत सरकार सोचे, विचार करे, देखे क्या हो सकता है, और कोशिश करे कि हम भी इधर से कुछ कार्रवाई करें, कुछ तो करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।